हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और आज हम लोग बात करेंगे कैंसर के ऊपर में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 4 फरवरी को गुजरा है वर्ल्ड कैंसर डे। और कैंसर के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कैंसर, कैंसर के टाइप्स और कॉजिंग एजेंट्स, यानी जिसके वजह से कैंसर होता है। ठीक है, हर साल ये मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस जगे, लोगों में जागरूकता जगे कि लोग इन कैंसर से बच करके रहें। ठीक है, ये चीज़ जैसे जो भी बाहर के एजेंट्स हैं आज के डेट में, जिनसे क्या हमें कैंसर होने की खतरा रहता है या संभावना होती है, उससे हम अपने आप को बचा करके रखें। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर होता कैसे है। नॉर्मली जो हम लोग के बॉडी में होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, हम लोग के बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो सेल्स के अपना एक मतलब साइकिल होता है कि भाई सेल जो है, सेल साइकिल, जिसके तहत में एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक सेल से टूट करके 2 सेल में बनता है। लेकिन कैंसर में कैंसर में क्या होता है कि यही एक सेल से इसे 2 सेल में टूट करके बनना चाहिए था, वो भी कंट्रोल वे में। मतलब क्या होता है कि कंट्रोल मैनर में ये एक सेल से टूट करके 2 सेल में बटे। लेकिन कैंसर में क्या होगा कि अनकंट्रोल डिवीजन होने लगता है। क्या होने लगता है? अनकंट्रोल सेल के डिवीजन होने लगते हैं। और डिवीजन होते होते फिर ये एक टाइम पे जाकर के क्या बना देता है? गट्ठा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं हम लोग? ट्यूमर। जैसे होता है ना एक गट्ठा बना देना, एक नोड, मतलब एक जैसे बोल सकते हैं नोड्यूल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है स्किन के नीचे या शरीर के नीचे, जो शरीर में जो मांस होते हैं, जिस जगह पे भी ये कैंसर सेल्स ग्रो करना शुरू करते हैं, उस जगह पे इनका डिवीजन बढ़ने लगता है अनकंट्रोल वे में। ठीक है, होता क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर में एक अपना उनका जो डीएनए होता है, डीएनए में ये लिखा होता है कि किस वे में, किस तरीके से, कितना टाइम में उसे एक सेल से 2 सेल में बंटना है, या फिर एक लिमिट होता है। जैसे क्या है, अगर हम बात करें कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, तो आरबीसी में क्या होगा कि अगर अनकंट्रोल वे में वो डिवीजन करने लगे, या फिर जो डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, या जो ब्लड कैंसर में हम लोग सुनते हैं, या मान के चलिए ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग सुनते हैं, उसमें अनकंट्रोल वे में क्या होता है, सेल का डिवीजन होने लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि जो कैंसर में सेल्स है वो कैसे ग्रो करता है और कितना टाइप का जो कैंसर, मतलब कि टाइप्स वहाँ पे जो ट्यूमर होते हैं, जिसको हम लोग बोले यहाँ पे ट्यूमर बनता है, वो ट्यूमर को यहाँ पे समझते हैं कि वो ट्यूमर कितना टाइप का होता है, कौन सा ट्यूमर यानी कौन सा कैंसर जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें बचने की संभावना ना के बराबर होती है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जो कैंसर सेल्स हैं, होते क्या है कि यहाँ पे कैंसरस सेल्स, पहले बात तो मैंने आपको बता दिया कि एक सेल है, वो एक सेल जो है वो अनकंट्रोल वे में क्या है, डिवीजन करना अपना शुरू कर दिया। अब अनकंट्रोल वे में जब वो डिवीजन करते हैं, अनकंट्रोल वे में जब डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी तरीके से, मतलब कि अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन किए जा रहे और एक गड्ढा के फॉर्म में बना लिए। इसमें भी आपको दिख रहा है। लेकिन जो यहाँ पे ये जो ट्यूमर बना डिवीजन करने के बाद में, ट्यूमर 2 तरह का होता है, एक होता है बिगनिंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर यानी कि ये जो कैंसरस सेल्स होता है ना, बॉडी के जिस हिस्सा में भी ये बनेगा वो उसी जगह पे क्या है कि स्टोर होकर के रह जाएगा। ठीक है, ये मूव करते हुए या ब्लड के थ्रू मूव करके कहीं और पे ये ट्रांसफॉर्म, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से ट्रांसफर नहीं होगा, कोई और ऑर्गन में ये नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें ये पहले अपने आप को अनकंट्रोल वे में डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद में क्या होता है ना कि ये ब्लड के थ्रू किसी और टिश्यू में या किसी और ऑर्गन में जाकर के क्या है कि बैठ जाता है और वहां पे फिर ग्रो करने लगता है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये सबसे ज्यादा क्या आपको खतरनाक, और इसमें बचने की संभावना ना के बराबर होती है। भले आज के डेट में क्या है कि रिसर्च चल रहा, शोध चल रहा, ट्रायल्स चल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अभी भी क्या है ना कि बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कैंसर का भी ट्रीटमेंट देखिए जब कराने लगते तो बहुत सारा क्या है बॉडी में आपको एक तरह से बोल सकते हैं अफेक्ट देखने के लिए मिलता है, हेयर लॉस होने लगते हैं, स्किन्स में आपको डैमेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये सारा चीज़ बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसीलिए क्या हम लोग को कैंसर का अवेयरनेस हर साल हर बार के ये चीज़ जानना होता है, और हमें ये चीज़ इसके लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अगर अब आगे हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा कि कितना अच्छा सा एक फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिगिनिंग ट्यूमर में क्या है कि एक जगह पे बना और एक जगह पे ये स्टोर है। लेकिन
मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखिए ये क्या है कि ये बन करके और धीरे धीरे ये क्या है पूरी तरीके से टिश्यू से बाहर निकलेगा और कहीं और पे जाकर के ये क्या करता है उसको फैलाने लगता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम कैंसर की बात करें तो जो कैंसर्स हैं आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेल और पुरुष में, ठीक है, यानी कि मेल यानी पुरुष और स्त्री में यानी फीमेल में, मेल और फीमेल में अलग अलग कैंसर्स के आपको क्या चीज़ें कि एक आसार देखने मिलता है कि मेल में ज़्यादातर आपको लंग कैंसर देखने मिलेगा, फीमेल में आपको क्या चीज़ें लंग कैंसर कम देखने मिलता है तो फीमेल में ज़्यादा क्या देखने मिलता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मेल में आपको लंग कैंसर, क्यों? क्योंकि टोबैको के कारण से या स्मोकिंग के कारण से आपको देखने मिलेगा लंग कैंसर ज़्यादा होता है। फिर कोलोन कैंसर होता है जिसको कोरेक्टियल कैंसर कहते हैं, फीमेल में आपको क्या चीज़ है कि कम देखने मिलेगा, 13% का चांसेस मेल में ज़्यादा होता है। मेल में क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और फीमेल में एक और कैंसर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैंसर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? ओवेरियन कैंसर कहते हैं। ठीक है, ओवेरियन कैंसर। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि एक डाटा आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे देखिए कि क्या है यहाँ पे कि मेल और फीमेल में दोनों का जो डाटा है उसमें आपको फर्क दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि क्या बोला है कि फीमेल में यहाँ पे ऊपर से देखते हैं फीमेल में क्या है कि सबसे ज़्यादा खतरा किस कैंसर का होता है? ब्रेस्ट का होता है। इसीलिए मैं जब आपको पढ़ाता भी हूँ तो उस वक्त मैं बोलता हूँ कि फीमेल्स को हमेशा आफ्टर 38 ईयर्स के बाद में, ठीक है, या 40 ईयर्स के बाद में क्या है कि अपने ब्रेस्ट का एक चेकअप कराना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कहीं किसी तरह का टिश्यू तो नहीं ना फॉर्म हो रहा है, या किसी तरह का आपको गट्ठा या दर्द या पेन या बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको महसूस होता है तो आप उसमें क्या अपना चेकअप करा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा खतरा होता है। देखिए 26% मेल में प्रोस्टेट कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है जिसको बोलते हैं 25%। फीमेल में लंग कैंसर और ब्रोंकस कैंसर 14% है और मेल में 15%। अब ये फीमेल में ना पहले और कम था, 11% के आसपास, जब मैं तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है तो 11% मैंने देखा था। लेकिन ये लंग कैंसर क्यों बढ़ा? क्योंकि फीमेल्स भी आज के डेट में क्या है, अल्कोहल लेने लगी है, दारू पीना, ठीक है, एक चलन में आ गया है, जो बोलता है ना फैशन शो कॉज में, ये सब में आ गया, स्मोकिंग करना, ठीक है, बड़े बड़े पार्टियों में, या फिर क्या बोल सकते हैं पब या बार, जो भी चीज़ें एनीवे आप मतलब आप समझ रहे होंगे मेरा कहने मतलब है कि जैसे आज के डेट में कॉलेज से निकलते हैं, कोई भी गली नुक्कड़ कोना, मतलब मैं देखता हूँ तब कह रहा हूँ कि इसीलिए जो परसेंटेज है ना एक टाइम पे लगता है कि अब फीमेल्स में ना लंग्स मतलब फीमेल्स में क्या है ना कैंसर्स के खतरे ज़्यादा रहते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए यहाँ पे अदर साइड में फीमेल्स में जो कैंसर होने का खतरा है 23%, और ऑल अदर साइड में मेल में जो यानी पूरे शरीर की बात यहाँ पे हो रही है, और शरीर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि मेल में आपको 20%, अब फीमेल में देखिए आपको क्या 23%। इसीलिए संभल के आप लोग ये चीज़ इस्तेमाल करें जो भी कर रहे हैं। ठीक है, ये खतरा होता है फीमेल्स में, अगर आप टोबैको या फिर आप स्मोकिंग, आप ये सब सारे चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो आप में कैंसर का खतरा ज़्यादा होगा। फिर देखिए कोलोन और रेक्टम में, यहाँ पे भी मेल में और फीमेल में दोनों में 10% है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, मेल में 7% तो फीमेल में क्या है यहाँ पे 6% हो गया। यहाँ पे लिम्फोमा में आप देखिए, यहाँ पे लिम्फोमा में 4% है तो मेल में 5% है। स्किन से रिलेटेड जो कैंसर होता है वो मेल में आपको 5% देखने मिलेगा। थायराइड का कैंसर देखिए फीमेल्स में ये खतरा बना रहता है। थायराइड से रिलेटेड बहुत सारा बीमारियाँ आप देखते होंगे, TSH यानी हार्मोन, मोटापा बढ़ना 30 ईयर्स के बाद में, 32-33 ईयर्स के बाद में देखिए फीमेल्स में एक तरह से क्या है कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? थायराइड ग्लैंड उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से। फिर यहाँ पे देखिए कि फीमेल में स्किन का जो कैंसर है मेलानोमा का यहाँ पे 4%, मेल में 5 था। किडनी का देखिए यहाँ पे 4% है, फीमेल में किडनी का 3% है। ओवरी का यहाँ पे 3% है। ओरल कैविटी देखिए मेल में ये ओरल कैविटी, लेकिन फीमेल में आपको ओरल कैविटी ना के बराबर रहता है। कारण क्या है कि वो थोड़ा टोबैको नहीं चबाती हैं, मतलब वो क्या चीज़ है कि बोल सकते हैं एक तरह से जो तंबाकू हो गया, या जिसे हम लोग कहते हैं गुटखा, ठीक है, बाहर जो भी चीज़ आप समझ रहे हैं मार्केट में जो मिल जाते हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे भी मतलब एक तरह से शौकिया हो गए हैं ये चीज़। तो समझना चाहिए कि दुकान वालों को भी क्या है कि बेच देते हैं, ले लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, और वो आराम से बेच रहे हैं, पैसा तो उनको भी चाहिए ये चीज़। फिर उसके बाद में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जो कि आता है, जिसमें ब्लड कैंसर पैनक्रियाज में देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है पैनक्रियाज के खराब होने के कारण से। पैनक्रियाज में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, बीटा और अल्फा सेल, उसके वजह से क्या है डायबिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और पैनक्रियाज मेल्स में आपको क्या है कि खराब होने का या पैनक्रिया कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो ये एक हम एक जेंडर के हिसाब से बताएं कि कैसे मेल में और फीमेल में क्या है कि कैंसर होने का किस में कितना ज़्यादा
आपको खतरा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में भी अगर बात करें कि और कैंसर के बारे में, जैसे कि थोड़ा सा अगर जाने हम यहाँ पे, तो जो कैंसर्स होते हैं जैसे मेल में मैंने बताया था प्रोस्टेट कैंसर। अब देखिए जो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस एरिया को, इस हिस्सा को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। अब ये जो प्रोस्टेट कैंसर क्या है ना, कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर, अभी मैंने बताया था, ऐसा ट्यूमर जो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन या किसी और टिश्यू में पहुंच जाता है घूम करके या ब्लड के थ्रू, तो वो उस जगह को भी डैमेज करने लगता है। तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर दिख रहा है ना, यही प्रोस्टेट कैंसर आ जाता है प्रोस्टेट के अंदर में। कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर आ गया तो ये इस जगह पे ग्रो करने लगता है। तो मेल्स में ये आपको प्रोस्टेट कैंसर किस में देखने मिलेगा? मेल्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किस में? मेल में देखने के लिए मिलेगा ये प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, ये धीरे धीरे साइज में बड़ा हो जाता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। देखिए मेल में एक और चीज आपको कॉमन दिखेगा, मेल में आपको क्या है? ओरल कैंसर बड़ा ही कॉमन दिखेगा। कौन सा कैंसर? ओरल कैंसर आपको क्या चीज है? कॉमन दिखेगा। ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, ये जो दिख रहा नहीं है असल में कैंसर। इससे भी अभी मतलब फिगर मैं इतना ही दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को फिगर देख करके थोड़ा सा घिन्ना टाइप का आता है, मैं समझ रहा हूँ, वरना फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इससे लोगों को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वीडियो 5, 10, 15 मिनट का, तो आप प्लीज़ इसे देखें और जरूर शेयर करें इसे। ओके, सबके साथ में। चलिए, तो ये हो गया ओरल कैंसर। अब बोले कि अगर ओरल कैंसर का खतरा जो है वो कैसे बढ़ता है, अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेल में और एक जो कोरेक्टियल यानी कि जो कोलोन हो गया, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कोलोन होता है, इस जगह पे भी टिश्यू जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है। तो जिस वजह से आपको क्या है? कोरेक्टियल कैंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? यहाँ पे डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कोरेक्टियल कैंसर भी कहते हैं, यानी कोलोन में कैंसर, जो कि आपको एंडोस्कोपिक करके जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये वही कोलोन यहाँ पे कैंसर आपको दिख रहा है, जो स्किन इंटेस्टाइन के अंदर एंडोस्कोपी से ये क्या है? एक इमेज लिया गया है। ओके, क्लियर। चलिए, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, ये निकाला हुआ यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये जो टिश्यू है, ये क्या है? ये कैंसर का टिश्यू, ये दिख रहा है, ये मैलिग्नेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं मैलिग्नेंट भी, या तो हम लोग यहाँ पे ये अगर ये मूव करने वाला ट्यूमर हुआ तो मैलिग्नेंट, अगर अदरवाइज अगर ये सिर्फ यहीं पे ग्रो करके रह जाएगा तो इसको बिगनिंग ट्यूमर कहते हैं। इधर भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये ट्यूमर वाला यहाँ पे सेल्स जो है मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और मेल में जो सबसे कॉमन होता है कौन सा कैंसर? जिसे हम लोग यहाँ पे लंग्स कैंसर, क्या है? मेल में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़? लंग कैंसर। ठीक है, कारण क्या है? स्मोकिंग, सबसे बड़ा रीजन है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग के कारण क्या है? लंग कैंसर देखने के लिए हमें मेल्स में मिलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फीमेल में, कि फीमेल में कौन से कॉमन कैंसर हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर हम लोग फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसको हम लोग को पता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कि आपको दिख रहा होगा कि जो मेमोरी लोब है यहाँ पे, ठीक है, इसी टिश्यू में या फिर यहाँ पे जो मेमोरी, यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं, उस नोड्स के वजह से भी, या जो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब, इसी लोब में क्या है कि टिश्यू जो है सेल्स जो है वो अनकंट्रोल वे में डिवीजन करना शुरू कर देता है, और अनकंट्रोल वे में डिवीजन करते 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 ये इतना भयानक रूप ले लेता है कि आपको देख करके डर लगेगा। कभी कभी तो ब्रेस्ट को भी शायद काटना पड़ जाता है, जो टिश्यूज होते हैं उसको काट करके निकालना पड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ फीमेल्स में। इसीलिए आप प्रॉपर जो 30 ईयर्स के बाद में या 38 ईयर्स के बाद में क्या आपको अपना एक बार चेकअप ब्रेस्ट का जरूर कराना चाहिए, ताकि आपको क्या है एक सहूलियत, या फिर आपको मन में आपके क्या है डर ना रहे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। देखिए ब्रेस्ट कैंसर में जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे जो आपको नोट्स दिख रहा है, ये नोट्स क्या चीज़ है? यहाँ पे जो मेमोरी लोब है, ठीक है, और लिम्फेटिक जो नोड्स होते हैं उसके डैमेज होने के कारण से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं वे क्या करते हैं? एक तरह से पुलिस चौकी का काम करते हैं, और बाहर से आया हुआ कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन एंटीजन जो होता है उसको पकड़ने का काम करते हैं। और इस लिम्फ नोड्स
उसमें WBC पाए जाते हैं, ठीक है ये चीज़। तो कभी कभी इसी वजह से क्या है कि जो यहाँ के टिश्यूज होते हैं, यहाँ के जो सेल्स होते हैं, वो अनकंट्रोल वे में क्या है डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ये चीज़। अगर हम इसका देखें कि रियल में अगर इसका ब्रेस्ट कैंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ का जो सेल्स है, ये देखिए किस तरह से ये जो डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से, और ये अभी तो स्टार्टिंग फेज। कभी कभी क्या है कि लोग इसको इग्नोर कर देते, तो ये और गंभीर होते जा रहा है। ये दिख रहा है जो ब्लैक, यहाँ पे आपको ब्लैक और रेडिश जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्किन में, ये असल में अंदर में ट्यूमर भर चुका है, पूरी तरीके से ट्यूमर का ग्रोथ हो चुका है। और अब क्या है कि इसको या तो कट करके निकालना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये नहीं तो अदरवाइज क्या है और ज़्यादा पेनफुल होते चला जाता है, और एक टाइम पे क्या है फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है, और उभरना बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अगर कोई भी है तो आप अपने आसपास में अवेयर करें कि जो 30+, 38 अगर ब्रेस्ट में पेन या किसी भी तरह का आपको डैमेज देखने के लिए मिलता है, दर्द होता है, पेन होता है, स्वेलिंग आपको दिख रहा है, तो आप उससे एक बार चेकअप जरूर कराएं, ओके। और एक कैंसर फीमेल में क्या है कि आपको कॉमनली देखने मिलेगा जो डेली रूटीन के हिसाब से आज के डेट में जो क्या धीरे धीरे लोगों का जो रूटीन बदल रहा है, उस हिसाब से ये भी एक बीमारी कॉमन हो गया जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैंसर। और इसी ओवेरियन से यानी इसी ओवरी से क्या है एग रिलीज होता है। इसीलिए जिनको ओवेरियन कैंसर या जो हम लोग कॉमनली एक और बोलते हैं बीमारी PCOD, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। तो ये डिजीज तो लगभग हर फीमेल में आपको क्या है कॉमनली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो है वो क्या है एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा PCOD के वजह से। और ओवेरियन कैंसर में आपको क्या है कि जो नॉर्मल ओवरी और जो ओवेरियन कैंसर में आपको जो ओवरी है कैंसर से ग्रसित होगा, उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए वो पूरी तरीके से स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, ये दिख रहा है, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, फूल चुका है, और भयानक पेन देता है आपको, जैसा दिख रहा होगा कि इसमें फेस है एक गर्ल का कि किस तरीके से उसे पेन हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और क्या है एक सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर में आप यहाँ पे देखिए कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसमें नॉर्मल आपको दिख रहा है जो सर्विक्स रीजन है, ये इसको हम लोग सर्विक्स रीजन कहते हैं। इसी सर्विक रीजन में जो एक तरह से कह सकते हैं वेजाइनल का ओपनिंग और ये जो बर्थ कैनाल है, इसी सर्विक्स रीजन में क्या है कि जो टिश्यूज हैं यहाँ के जो सेल्स हैं वो एक तरह से धीरे 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 क्या है ट्यूमर बनना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है, और आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कैंसर का एक रूप ले लेता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे फिर उसमें आपको ब्लीडिंग्स, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, उस दौरान में, ठीक है। और ये कैंसर धीरे धीरे फिर फैलते चला जाता है। ये आपको यहाँ पे क्या इसमें आपको सर्वाइकल कैंसर, और सबका एक स्टेज होता है। देखिए हम लोग एक स्टेज में इसको लेकर के चलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, और जो कि एक तरह से लास्ट स्टेज भी कहते हैं। और इसमें बहुत 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 ज़्यादा पेशेंट मतलब वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है इस दौरान में, ठीक है। अगर हम इतना सारा देखें तो उसके बाद में भाई साहब कि किसके वजह से होता है, एजेंट कौन है जिसको हम लोग कहते हैं एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ठीक है, यानी कैंसर करने वाले एजेंट्स। जैसे आप यहाँ पे स्मोकिंग ना करें, ठीक है, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आया बात समझ में, क्या हो गया, यहाँ पे स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कि आपको क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होगा, क्योंकि कभी कभी फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते। आज के जो मॉडर्न डेट है उसमें क्या है बच्चे को मिल्क फीडिंग नहीं कराने से जो मिल्क होता है वो ब्रेस्ट में ही स्टोर रह जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कैंसर होने का खतरा होता है, जान लीजिए। प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन लीजिए, ऑर्गेनिक लेने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे सर ऑर्गेनिक तो महंगा आता है, भाई साहब तो आपके घर में थोड़ा बहुत भी जहाँ पे भी जगह होगा ना उसमें आप थोड़ा खेती बाड़ी कीजिए, उगाइए उसमें, और उगा करके आप खाने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पे आप भी आइए अपने हिसाब से, क्योंकि ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। लिमिटेड अल्कोहल ले, ठीक है, ये चीज़। शुगर कम खाएं, क्योंकि शुगर ज़्यादा खाने से आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नली जिसमें से खून बहती है, उसमें फिर दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आपका देखिए पुअर डाइट की वजह से होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, अंडे संडे जो भी चीज़ें बाहर का खा लेते हैं तो उसके वजह से भी, स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है, ओबेसिटी ज़्यादा खाने से, मोटापा, आप एक्सरसाइज किए ही नहीं हैं उसकी वजह से भी हो जाता है ये चीज़। आ रहा बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे देखिए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स में क्या सबसे बड़ा कैंसर कॉज करने वाला आपका होता है अभी के टाइम में डाइट, और दूसरा आपका क्या चीज़ है टोबैको। आपका जो अभी खाना हम लोग खा रहे हैं सारे एसिडिक खाना खा रहे हैं। फिर क्या है फूड एडिटिव
एडिटिव यानी कि जो फूड में कलर होता है, मीठापन होता है, दवा होता है, पोल्यूशन है, अल्कोहल है, सन है धूप का, और उसका रेडिएशन हो गया, जॉब के कारण भी। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी क्या, इंसान रात में भी काम कर रहा है भाई पैसा कमाने के लिए पूरा, तो क्या होगा इसमें कि उसका हेल्थ तो बिगड़ेगा, पूरी तरीके से साइकिल तो चेंज होगा ही। जेंडर पे भी ये डिपेंड करता है कि किस जेंडर में कौन सा कैंसर, फिर इन्फेक्शन के वजह से ये चीज हो गया, ठीक है। और कुछ जो है पेस्टिसाइड्स यानी कि जो आप अभी मोर्टीन लगाते हैं, या खेतों बाड़ियों में जो आप यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हो गया, तो वो कीटनाशक धीरे धीरे पेड़ पौधा में भी चला जाता है और पेड़ पौधा से फिर आप में पहुंच जाता है। तो ये सब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है। अब जैसे इन्हीं को कार्सिनोजेनिक्स यानी सबसे ज्यादा जो कैंसर कॉज करता है वो टोबैको है भाई साहब। कौन सा? टोबैको। कभी भी टोबैको वाला जो खैनी हो गया, आप यहाँ पे देखिए कुछ मेडिसिन भी ऐसे हो गए, तंबाकू। अब अगर एक एग्जांपल आपको समझाएं, और ये रेडिएशन का आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या आपको रेडिएशन का सिंबल दिख रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स आ करके सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है, ठीक है। सेल को डैमेज करना शुरू करेगा और सेल को कैंसर सेल में बदलना शुरू करेगा। अब यहां पे देखिए एक टोबैको की बात करें, एक टोबैको जो है वो कितना भयानक रूप, उसमें क्या क्या चीज होता है आप जब जान जाएं तो प्लीज, अगर जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं आप उन्हें वीडियो जरूर 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 शेयर करें एक बार, ठीक है ना। और वीडियो को जरूर शेयर करके आप अपना कमेंट दें। आपको अगर कुछ भी चीज इसमें लगा कि हाँ ऐसा सीखने के लिए, तो आप लोगों को बताएं, कमेंट करें, आप अपना लाइक करें, ठीक है, और थोड़े से सब्सक्राइब भी कर दे सब लोगों के साथ में मिल करके बांट करके, ठीक है। चलिए तो देखिए एक सिगरेट में क्या होता है। एक सिगरेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे शुरू में करते हैं, शुरू से आपको सबसे शुरू में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चीज, यहाँ पे ब्यूटेन, जो कि लाइटर में फ्यूरिड के तौर पे इस्तेमाल होता है। ब्यूटेन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम लोग लाइटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? लाइटर में। फिर आप देखिए कैडमियम, जो बैटरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो कैडमियम इस जगह पे होता है। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड होता है, जो कि विनेगर में इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड थोड़ा सा। फिर इसमें मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन गैस पता है कहाँ होता है? गैस यूज करते हैं हम लोग उसको। स्टेरिक एसिड कैंडल वैक्स में जो डालते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में देखिए आर्सेनिक, जो कि जहर होता है, जहर। फिर आपको मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि गाड़ी से धुआं निकलता है, ठीक है। मिथानॉल, जो कि रॉकेट में एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होता है। टॉलिन, टॉलिन कहाँ यूज होता है भाई साहब? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज होता है। हेक्सामाइन, बारबेक्यू, यहाँ पे जो लाइटर में इस्तेमाल होता है। निकोटीन, जो कि इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक में इस्तेमाल होता है। जो फटिंगे, कीट फटिंगे खेतों बाड़ियों में जो मच्छरों में मारने में हम लोग जो लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं, वही निकोटीन यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, अमोनिया, जो कि क्या है आपको यहाँ पे कि टॉयलेट में जिसको साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो टॉयलेट में पाया जाता है। टॉयलेट में आप देखते होंगे अमोनिया जो है गंदगी एक तरह से। और लास्ट में जो है पेंट यहाँ पे, और इसी को आप लोग पीते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को नहीं, ठीक है ना। कहने मतलब है कि जो वर्ग पीते हैं, युवा आज के डेट में शौकिया, एज अ सो कूल एंड बर्निंग फूल, ठीक है। ये चीज थोड़ा संभल जाइए। एज अ कूल बनने के चक्कर में सिगरेट ना पिए। और आप इस फोटो को देख करके इससे समझ सकते हैं कि आप क्या पी रहे हैं और क्या अपने अंदर में ले रहे हैं। लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ठीक है, अपना खतरा सिर्फ बढ़ा रहे हैं, और माँ बाप का टेंशन भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। ये चीज अब भले आज के डेट में अपना इंडिपेंडेंट लाइफ है, वो बात अलग है, लेकिन समझिए बात को, ठीक है। कभी कभी डीएनए में भी बदलाव होने के कारण से आपको क्या चेंजेस देखने मिलेगा। अगर एक सेल में जो डीएनए है, वो भी डीएनए अगर बदल गया कभी कभी डीएनए, तो इसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक। क्या बोलते हैं इसको? ऑन्कोजीन्स। यानी कि हम लोग के शरीर में भी क्या होना है कि शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उसमें भी कभी कभी डीएनए जो है वो अपने आप को डिलीट कर लेता है, या फिर कुछ बदलाव आ जाता है। कैसे? जैसे यूवी रेडिएशन के कारण से, यानी बाहर के ही इफेक्ट से ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल अपने आप में से पागल हो जाता है, नहीं, कभी कभी बाहर के इफेक्ट से सेल अपने अंदर में वो पागल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर में जो डीएनए है वो बदल जाता है। और डीएनए बदल जाता है यानी कि एक तरह से देखिए यहाँ पे ये डैमेज हो गया, ये नॉर्मल डीएनए था, और यूवी रेडिएशन जब लगा, तो यूवी रेडिएशन लगने के कारण से यहाँ पे देखिए ये जो कोड है, ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है, तो वो आपस में चिपक गया, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि कैंसर इससे भी होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए कितना सुंदर से कि एक नॉर्मल रेडिएशन आया, ठीक है, यूवी रे आया, एक्सरे से भी आता है यूवी रे। अब ये क्या है, डीएनए को यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अदल बदल कर दिया, जिसके कारण से देखिए सेल का ग्रोथ धीरे धीरे क्या, इसमें जो कैंसरस सेल है वो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लिया, और अनकंट्रोल वे में डिवीजन करते चल गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा आपको
एक दिखाने का कोशिश किया है कि देखिए ट्यूमर कितना खतरनाक होता है। एक नॉर्मल सेल देखिए कितना गंदा राक्षस के जैसा लग रहा है, ठीक है ये चीज़। अब उसके बाद में बोले कि और कोई मेथड है भाई डायग्नोस करने का? बिल्कुल है। देखिए डायग्नोस कर आप सबसे पहले क्या है कि आप स्क्रीनिंग कराएंगे, अपना टेस्ट कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ मोनोग्राम्स जिसको बोलते हैं, जिससे पता चलता है। बायोप्सी एक टेस्ट होता है, ठीक है। सेल्फ चेक आप खुद भी अपने चेकअप कर सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। यूरिन के चेकअप से भी पता चलता है। साइटोलॉजी टेस्ट या हिस्टोपैथोलॉजी भी बोलते हैं इसको। हिस्टो मतलब कि टिश्यू होता है, ठीक है। तो चमड़ी काट करके जिस जगह का, एरिया का, जिस पोर्शन में क्या है कि कैंसर होने का खतरा ज़्यादा लगता है, उसका टिश्यू काट करके उसको लैब में प्रॉपर चेक किया जाता है, या फिर ब्लड टेस्ट से भी क्या है ये पता चलता है कि किसी को कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। यह डायग्नोस्टिक का तरीका। और सबसे बेस्ट जो होता है भाई साहब क्या चीज़, कि अगर आप जितना अर्ली डिटेक्ट कर लें कैंसर, उतना ही बेटर होगा कि उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि कैंसर आज भी क्या अनट्रीटेबल है, ठीक है। उसको क्या कंट्रोल करने में मदद मिलता है, कंट्रोल और डिटेक्ट अर्ली ट्रीट बेटर, ठीक है। यही इसका स्लोगन, जैसे एड्स में हम लोग पढ़े थे कि क्या चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी तरह से एड्स का एक स्लोगन है डिटेक्ट अर्ली ट्रीट बेटर, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे हम लोग के शरीर का सेल्स भी कभी कभी क्या चीज़ है कि डैमेज हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, तो उस वजह से कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं और कैंसर आगे एक भयानक रूप ले लेता है, जिसके वजह से एक घर में, खुशी वाले घर में दुख का माहौल भी हमें देखने मिलता है। तो जो टोबैको खास करके एक्सटर्नल कार्सिनोजेनिक के वजह से, स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको, इन सब से कृपया दूर रहें। ओरल कैंसर से बचें, लंग कैंसर से बचें, ठीक है। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को बेहतर रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब प्लीज़ ऐसे और भी मैं वीडियो लाऊंगा हर एक डिजीज़ के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़रूर और एक लाइक करें। और अगर कुछ आपको क्या चीज़ें लगता है कि इसमें और जानना चाहिए, अगर किसी तरह का आपका सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ शेयर, ठीक है, टेक केयर।